वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस ही बताने वाली हूँ कि एक्चुअली इससे क्या होता है। जब लोग जान जाते हैं कि जो कुछ हम खुद कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं वही होने वाला है, तो लोग उसको अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं या अपने तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये करें तो करें कैसे, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है। देखो, समझ में आना बात अलग है, उस पर विश्वास करना बात अलग है, विश्वास भी बहुत है, बट अब करें तो करें कैसे। क्योंकि जब आदमी को पता चल जाता है कि मेरा भविष्य मुझे ऐसा क्रिएट करना है, तो उसकी पूरी फोकस उस पे ही रहती है। हालांकि अब्राहम हिक्स तो इतना भी बोलते हैं कि आप सिर्फ एंड रिजल्ट को फील कर लो, बस उसी मोमेंट में रहो, उतने ही खुश रहो और वही करो और वैसी ही फीलिंग आने दो, तो वो अपने आप ही चीज़ आ जाती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। और अगर करना ही है तो फिर आप इंस्पायर्ड एक्शन करोगे। उस समय आपको अचानक से कुछ चीज़ ऐसी इंस्पायर होगी, आपके उसमें दिमाग में आएगी और आप उसको कर लोगे, तो उसके रिज़ल्ट आपको वो कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचा देंगे। कई लोग आपसे खुद मिलने आ जाएंगे। अगर कुछ चाहिए तो आपको हो सकता है कोई गिफ्ट में दे दे। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि वो अपने आप ही हो जाएगा। तो एक्शन या आपको ज़बरदस्ती कुछ करना है या प्रोसेस में घुसना है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। उसमें तो बस इतना ही है कि आप एंड रिज़ल्ट को बहुत क्लैरिटी से, विविडली, बहुत बारीकी से और बहुत विश्वास से और उतनी ही फीलिंग से अगर आप एंड रिज़ल्ट को फील कर लेते हो कि वो ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्चुअली वो हो चुका रहता है। इट्स ऑलरेडी डन। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो तो आपने उस समय महसूस कर लिया तो ऑलरेडी है, और वो आपके जीवन में सामने ही होता है। सिर्फ उसमें कई बार इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिल जाते हैं, कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको बोलते हैं बफर टाइम। पर उस समय भी आपको खुशी में ही रहना है, पूरे टाइम वही नहीं करते रहना है। आपको 17 सेकंड करना है, 17 सेकंड के बाद वो अपने आप ही मूवमेंट पकड़ लेता है, वो बढ़ता जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आप जितना चाहो उतना, क्योंकि उसमें रहना बाकी में बहुत अच्छा महसूस होता है। जब आप मेडिटेशन में होते हो तो उससे अच्छी फीलिंग तो कुछ फीलिंग होती ही नहीं है। सब पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के साथ में फैमिली की खुशहाली भी होना ज़रूरी है, शांति होना भी ज़रूरी है, आपके सभी से अच्छे संबंध होना भी ज़रूरी है। मतलब बैलेंस लाइफ होना चाहिए। और जब उससे भी सबसे बड़ी चीज़ होती है शांति। अगर आपको शांति का अनुभव हो रहा है तो ये चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, और जब आप शांत रहते हो तो पूरा अबंडेंस आपके ऊपर ऐसे बरसता है जैसे बारिश, पैसे की, खुशी की, जॉय की, हैप्पीनेस की, अचीवमेंट्स की, जैसे बारिश हो रही हो, झड़ी लग गई हो। और ये बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करते हैं उनके साथ होता ही है, उनका जीवन ही वैसा हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये विश्वास रखिए कि ऐसा होता है। तो फिर भी मैंने एक प्रोसेस इसमें पढ़ी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये बता देती हूँ, ये भी आपके काम आएगी। तो इसमें है 3 आइडियाज़ टू कन्वे योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी किसी मैसेज को आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाओगे, तो उसके लिए 3 आइडिया इन्होंने बताए हैं। तो पहला आइडिया तो है रिपीटेशन, दूसरा है फेथ और तीसरा है एक्सपेक्टेंसी। तो सबसे पहला जो है रिपीटेशन। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है या अपना जो बिलीफ सिस्टम है, बार बार रिपीट अगर हम करते हैं वही चीज़, तो वो वैसा तब बनता है, 1 बार 2 बार में नहीं होता है। रीवायरिंग जो बोलते हैं ना, उसके लिए 21 दिन, 1 महीने या 30 दिन, या फिर सबसे जो मैक्सिमम और सबसे अच्छा टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है। तो 3 मंथ में तो 100% आपके ब्रेन की रिवायरिंग हो चुकी रहती है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिपीट कीजिए, चाहे वो एक्शन हो, चाहे एफर्मेशंस हो, या जो भी हो, उसको आप रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड तक 100% पहुंचा सकते हो। दूसरा है फेथ, विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको विश्वास ही नहीं होगा उस चीज़ पे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट करता ही जाएगा, और क्या होगा कि उसका अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ आप उतना ही बोलिए जितना आपको रिलायबल फील हो शुरुआत में। बाद में तो जब आपको एक बार भरोसा हो गया ना कि हाँ ये काम करता है, ये होता है, फिर तो आप अपनी जितनी लंबी उड़ान भर सकते हो, जितनी रिस्क ले सकते हो, पर सेफली, संभल के कदम रखना बोलते हैं ना, वैसा रखिए। क्योंकि बुद्धिमानी भी तो हमारे पास है,
तो उसका उपयोग करना चाहिए हमको, और पैसा भी वैसा ही यूज़ करना चाहिए, वाइसली और कंस्ट्रक्टिवली। ऐसा नहीं कि उसको उड़ाए जा रहे हैं, नहीं, उसकी भी रिस्पेक्ट करना है, उसको सही यूज़ करना है, तभी वो तुम्हारे पास आता है। जहाँ जाओगे अगर वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका सही तरह से सम्मान होगा, आपको सब तरह से अच्छा अरेंजमेंट करके मिलेगा, आपका बुरी तरीके से कुछ ऐसा यूज़ नहीं होगा, आपके विचारों को गलत तरीके से नहीं लिया जाएगा, तो आप वहाँ ज़रूर जाना पसंद करोगे। वैसा ही मनी है, मनी को हमें वाइसली और कंस्ट्रक्टिवली, बुद्धिमानी से और रचनात्मक तरीके से खर्च करना चाहिए, रखना चाहिए, तभी वो आपके पास आती है। ये भी नियम ही है। तो आपको विश्वास होना चाहिए, दूसरी बात। पहला तो रिपीटेशन, दूसरा फेथ, विश्वास, और तीसरा है एक्सपेक्टेंसी। ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे, इसके लिए मैंने इसीलिए एक वीडियो भी बनाया था कि एक्सपेक्ट गुड एंड गुड विल कम। आप अच्छी चीज़ की उम्मीद रखिए और अच्छी चीज़ें आपके पास आती है। एक्चुअली मूल मंत्र भी यही है। बोलते हैं ना, उम्मीद से तो आसमान टिका है। ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उम्मीद जैसे हमारे अंदर जाग जाती है ना, तो पूरा दिन बन जाता है। मतलब इतनी खुशी होती है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हम तो अपने आप में ही मगन रहते हैं। तो क्योंकि हमको पता है कि हम क्या अंदर से हैं, और वो जल्दी ही दिखने वाला है। और जब लोगों को दिख जाएगा, तब फिर लोगों को भरोसा होगा कि हाँ, ये देखो पहले ऐसी थी, अब देखो ऐसी हो गई। ये देखो पहले तो सिंपल था, अभी देखो कितना बड़ा बन गया। तो बस यही बात है कि आपको एक्सपेक्टेंसी हमेशा पॉजिटिव रखनी है। इसके लिए तो कितनी किताबें लिखी गई हैं, बट हम उसको पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। हमको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, ये मुश्किल होता है। क्योंकि अगर किसी ने आपको गुस्से की बात याद दिला दी, तो आप बिल्कुल उसके बहाव में बह जाओगे, जैसे वही आपको कंट्रोल कर रहा हो। उसका एक सेंटेंस उसने बोला नहीं कि आप उसको अपोजिट, उसकी बात सुनने के लिए हम नहीं सुनते हैं, हम उसको जवाब देने के लिए एक्चुअली सुनते हैं। तो हम भी उसके बहाव में आ जाते हैं, और हमको यही तो नहीं करना है। हमको यहीं पे ही कंट्रोलिंग पावर आए, और वहाँ पे ये सूझ भी पड़ना, ये समझ में भी आना, ये भी बहुत मुश्किल से आता है। उन्हीं लोगों को आता है जो कई दिनों से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, अपने दिमाग को शांत कैसे रखते हैं ये जानते हैं, तो वो तुरंत उनके दिमाग में आता है। वरना सामान्य व्यक्ति तो दिन भर की उलझनों में ही उलझा रहता है। हमारे पास वैसे ही 24 घंटे में 12 घंटे तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। जो वर्किंग आवर रहते हैं 8-9 घंटे, उसमें भी 2-3 घंटे तो खुद की तैयारी में ही निकल जाते हैं। फिर हमारा वर्क रहता है, मतलब बहुत कम टाइम रहता है। उस टाइम को भी अगर हम इस तरह से लोगों को बर्बाद करने देंगे, अपना कंट्रोल दूसरे पे दे देंगे, तो कैसे काम होगा। तो सबसे पहली बात तो कि आपको अगर एक्सपेक्टेंसी गुड रखना है, तो अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है। इसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, तो आप देख सकते हो कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। उस पर टेंशन नहीं देना, फोकस नहीं देना। और आप शुरुआत में सुबह जब मेडिटेशन करके निकलोगे, अपने आप को उस मूड में रखोगे, फीलिंग में रखोगे, तो ऐसे लोग देखना उस दिन आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। और एनी हाउ अगर हो भी गया, तो उसको बिल्कुल दरकिनार करना है, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना है। आपको वापस कितना भी आपका मन हो, बट उस तरह पर टेंशन नहीं देना है। अपना फोकस अपने पास ही रखना है, अपना कंट्रोलिंग पावर अपने पास रखना है, और आपके पास सभी अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड को अपना मैसेज कन्वे करोगे, या कैसे उस तक अपना मैसेज पहुंचाओगे, ये 3 तरीके हैं। पहला है रिपीटेशन, दूसरा है फेथ, उस पर विश्वास रखना, और तीसरा है एक्सपेक्टेंसी, या अच्छा होने की, अच्छा आने की उम्मीद होना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब